हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण या फिर कहें तो हिंदी भाषा और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। पहले 17 थी परंतु अब 18 है। एक पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मंडियाली बोली को शामिल किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला से संबंधित यह बोली है मंडियाली, जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती, बुंदेली या फिर मालवी? तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है बुंदेली। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है बुंदेली। इसके अलावा बांगरू, हड़ौती, मालवी ये सभी कहाँ की बोलियां है? तो ये सभी है आपकी राजस्थान की बोलियां। ठीक है, ये सभी आपकी राजस्थान की बोलियां हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? इनमें से हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। महाराष्ट्र हिंदी भाषी राज्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बोला जाता है? 2-3 क्षेत्र बता रही हूँ इसके मैं, कोटा, बूंदी, दौसा। ढूंढाड़ी जो बोली है यह कहाँ कहाँ बोली जाती है कह सकते हैं? तो कोटा, बूंदी, दौसा इत्यादि क्षेत्रों में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली या फिर कहे तो भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी। भोजपुरी बोली बोली जाती है वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य। आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है निम्न में से? तो भोजपुरी। गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की। हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान? तो हड़ौती बोली का संबंध पूर्वी राजस्थान से है। हड़ौती बोली का संबंध पूर्वी राजस्थान से है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मगही बोली। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, मगही
बिहारी हिंदी की बोली है, जबकि छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। मगही आपकी बिहारी हिंदी की बोली आ जाती है, बिहारी हिंदी में आ जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली निम्न में से कौन सी है? इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। इसके अलावा अवधी और कहाँ बोली जाती है? तो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, लखनऊ इत्यादि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी बोली बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो वह बोली से क्या बन जाती है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य का रचना होने लगे, तो वह बोली से क्या बन जाएगा? अर्थात बोली के बाद कौन सा रूप धारण कर लेता है वह? तो उपभाषा। ठीक है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगे, तो वह उपभाषा कहलाने लगता है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश या फिर प्राकृत से? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है इनमें से सरगुजा। सरगुजा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। सरगुजा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली प्रचलित है, जबकि धौलपुर, मथुरा और आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। आगे है, ध्रुपद गायन का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध इनमें से ब्रजभाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध निम्न में से ब्रजभाषा से है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है कन्नौजी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली निम्न में से क्या है? खड़ी बोली। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसी एक बोली में निम्न में से किस बोली में
उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है, यानी कि निम्न में से किस बोली में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस बोली में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है? तो अवधी बोली में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा की जगह पर करेंगे हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो पवारी बुंदेली बोली से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? निम्न में से मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तुलसी, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं आपके विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका आपकी हो जाएगी बिहार की बोली है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। आगे बढ़ते हैं। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में आती है? बिहार की राजधानी पटना में कौन सा बिहारी बोली माना जाता है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो इन तीनों में से कौन सी बोली पटना में बोली जाती है? तो बिहार की राजधानी पटना में मगही बोली जाती है। बिहार की राजधानी पटना में मगही बोली प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है आपकी, एक मिनट रुक जाइए। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली हो जाएगी ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ऐसे जो बोलियां आती है वे है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू। ठीक है, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सभी किस में आती है? तो पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी, जिनमें से प्रमुख है ब्रजभाषा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से ग्वालियर की बोली कौन सी है? निम्न में से ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली। ग्वालियर में बुंदेली बोली प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोकभाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा मानी जाती है। खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? तो निम्न में से अवधी, अवधी जो है यह बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सभी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो पंजाबी भाषा का संबंध, पंजाबी भाषा का संबंध पैशाची अपभ्रंश से है, कह सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद
मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।